दिल्ली के रामलीला मैदान में बोले सीएम केजरीवाल, 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जुटे थे। आज इसी मैदान में एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ की महारैली। बोले, देश में पहली बार ऐसा अहंकारी प्रधानमंत्री आया जो कहता है मैं देश की सबसे बड़ी अदालत को नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा, मैं केंद्र अध्यादेश को खारिज और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा कर ही दम लूंगा। देश में इसके लिए जुटा रहा हूं जनमत। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। चौथी पास राजा की सुनाई कहानी। कहा, अहंकारी और अनपढ़ राजा दोस्तबाज था। केजरीवाल ने बिना नाम लिए अडानी और नीरव मोदी और ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया। इन पर बताया अहंकारी राजा का बर्दाश्त। केजरीवाल ने पेट्रोल, गैस, दूध की महंगाई का मुद्दा उठाया। महंगाई से तबाह हो रही जनता कहा। केजरीवाल बोले, चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा देश किधर जा रहा है। कभी कहते हैं 2000 का नोट आएगा, कभी कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी के 21 साल का कामकाज और मेरे 8 साल का काम देखकर तुलना कर लें। वो मैंने तब किया जब मुझे काम के लिए रोका जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। केजरीवाल से किया सवाल, अध्यादेश इतना ही खराब तो कोर्ट में क्यों नहीं दी चुनौती। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हमारे पास आज भी है, तो चाहे एक मनीष सिसोदिया जेल क्यों ना चला जाए, भ्रष्टाचार का ये जो काम है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम दूसरे मनीष सिसोदिया को काम पे लगा देंगे। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को अफवाहों के बादशाह और झूठों के शहंशाह बताया। पूनावाला ने कहा, केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में आपकी जीत का फैलाया था भ्रम। आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया था। अरविंद केजरीवाल झूठों के बादशाह और अफवाहों के शहंशाह है। रामलीला मैदान में केजरीवाल के मंच पर कपिल सिब्बल भी पहुंचे। केजरीवाल ने सिब्बल को दिया था खास न्योता। सिब्बल बोले, आज खतरे में है लोकतंत्र। केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का मुद्दा उठाया। कहा, इसके जरिए कार्य प्रभावित करने की कोशिश हुई, लेकिन मेरे पास ऐसे 100 सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। पिता राजेश पायलट की जयंती पर दौसा में गरजे सचिन पायलट। खान आवंटन घोटाले का मुद्दा उठाया। सीएम गहलोत पर वार किया। सचिन पायलट ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद वापस लिया गया खान आवंटन, लेकिन गलती तो गलती होती है और हर गलती की सजा होती है। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। सचिन ने कहा, राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। नीली छतरी वाले पर है भरोसा। गहलोत का बिना नाम लिए सचिन पायलट उनकी भाषा पर सवाल उठाया और बोले, सरकार में मुझे जब भी काम करने का मौका मिला मैंने हमेशा किया। सचिन पायलट ने कहा, भगवान की मुझ पर असीम कृपा। जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी कहती है। सचिन पायलट ने कहा, 23 साल की राजनीति में मैंने हमेशा युवाओं के हित की बात की। सचिन पायलट बोले, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में की बड़ी रैली। अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। ब्रजभूषण ने आरोपों पर शेर के जरिए पलटवार किया। कहा, रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। आरोपों पर ब्रजभूषण ने इस बार नहीं दिया सीधा जवाब। रामायण की पड़ी चौपाइयां। कहा, हो ये वही जो राम रच राखा। ब्रजभूषण ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, कांग्रेस शासन में भारत की 78,000 जमीन पर पाकिस्तान और 33,000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ।
देश भर में सिविल सेवा को मजबूत बनाने का सरकार का प्रयास, सिविल सेवा ट्रेनिंग संस्थानों को मिलेगा बढ़ावा, मिशन कर्मयोगी के तहत किया गया आयोजन। विपक्षी एकता को उमर अब्दुल्ला का झटका, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन से दूर रहने का इशारा किया। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा जब सरकार ने 370 हटाया था तब क्यों किया समर्थन और अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया, कहा अमेठी वायनाड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने कर्मों के चलते पद से हटाए गए। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने लागू की पहली गारंटी योजना, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत। कोयम्बटूर में यूथ 20 टॉक ऑन क्लाइमेट एक्शन पर कार्यक्रम का आयोजन, यूनाइटेड नेशन के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने जलवायु परिवर्तन पर संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अलवर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, मेहंदी बालाजी के भक्त हैं पीयूष गोयल। पंजाब में तेल के दाम में गोदाम में आग लगी, भगवंत मान सरकार ने वैट की बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपये 25 पैसे के पार। जीरे की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, 51,500 प्रति क्विंटल के पार हुई जीरे की कीमत। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा में कूच बिहार के ओखराबाड़ी गांव में एक कांग्रेस कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के जलगांव में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद आज हालात सामान्य लेकिन तनाव बरकरार। जलगांव में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, कर्फ्यू अभी भी जारी, नहीं हुई कोई वारदात। बिहार के हाजीपुर में बाजार में आग ने दिखाया विकराल रूप, लपटों में घिरी दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान। असम के कामरूप जिले के बालागांव में गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में G20 समिट को संबोधित किया, विदेशी मेहमानों को देखने का सौभाग्य मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी के मालदहिया से बीजेपी की दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता गुत्सिया के घर नाश्ता किया, लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। वाराणसी में G20 समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का वाराणसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में एक्सरे स्कैनर किए गए इंस्टॉल, स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच हो रही। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के 76वें जन्मदिन पर उनके फैंस का अनोखा अंदाज, हाजीपुर में जेसीबी पर चढ़कर फैंस ने काटा जन्मदिन का केक। पुणे के आलंदी में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली का प्रस्थान समारोह आयोजित, आकर्षक फूलों से सजावट की गई। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी के शिरोर गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज, मॉर्निंग वॉक के दौरान पावर वीडर चलाकर खेतों की जुताई करते दिखे। राजौरी के सिमरन बाला ने यूपीएससी सीएपीएफ में हासिल की 82वीं रैंक, इस साल परीक्षा पास करने वाली सिमरन बनी जम्मू की इकलौती लड़की। चंद्रपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बनाई ह्यूमन चेन, भारी बारिश के बावजूद मानव श्रृंखला बनाकर समर्थन किया। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना के साथ 7 फेरे लेंगे ईरा त्रिवेदी, मुंबई में मेहंदी सेरेमनी में आमिर खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की। श्री महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, भस्म आरती में शामिल हुए। आम, जामुन, पपीता और अनार समेत कई मौसमी फलों से गुलजार हुई पुडुचेरी के बाजार, मोबाइल कार्ट में जगह जगह बिक्री के लिए भेजे गए फल। भुवनेश्वर में उड़ीसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से लगाई गई कई आमों की प्रदर्शनी, कई किस्म के आमों का स्वाद लेते नजर आए लोग। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल का आयोजन, श्रीनगर में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, कई टीमों ने हिस्सा लिया। 12 जून को 68 युवा छात्र हिमाचल विधानसभा में बनेंगे विधायक, शिमला में हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र के अभ्यास के लिए सभी छात्र इकट्ठा हुए। पणजी में कटहल फेस्टिवल का आयोजन हुआ, गोवा, तेलंगाना, बिहार के गवर्नर कटहल फेस्टिवल में शामिल हुए। चेन्नई में तमिलनाडु महिला पुलिस की ओर से बोट राइड का आयोजन, बोट राइडिंग का जमकर लुत्फ उठाया।
तेलंगाना में आत्मनिर्भर बनने की राह पर मिडारा समुदाय के आदिवासी बांस और अन्य प्राकृतिक उत्पादों से बने सजावटी सामान बेचकर चलाते हैं आजीविका। श्रीनगर हवाई अड्डे पर ड्रॉप एंड गो ई कार्ट सुविधा हुई शुरू, टर्मिनल पहुंचने का समय हुआ आधा। श्रीनगर में समग्र शिक्षा निदेशालय की ओर से जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन, घाटी में शिक्षा के स्तर में सुधार और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना मकसद। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक, प्रदेश की 125 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए। एमपी के रायसेन में धूमधाम से मनाया गया लाडली बहना उत्सव, जिले की 2,43,607 बहनों के खाते में भेजे गए 1,000 रुपए। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के 300 फैंस ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मन्नत के बाहर सैकड़ों फैंस ने मिलकर उनका आइकॉनिक पोज दिया। यूपी के बरेली के छात्रों ने कमाल किया, जापान सरकार के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अल्मा मेटर स्कूल के छात्र पर कपूर का प्रायोजक पुरस्कार योजना के तहत चयन हुआ। खाने पीने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर, अगरतला के हेरिटेज पार्क में फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने चखा नॉर्थ ईस्ट के खाने का स्वाद। पंजाब के लोगों को पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी, लुधियाना में पराली की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई हाईटेक मशीन्स। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की शान बनी 15 वर्षीय मनीषा खारवा, लग्जरी स्किन केयर ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल्स ने मनीषा को फेस मॉडल के रूप में चुना। केरल में ट्रांसजेंडर्स को शिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, तिरुवनंतपुरम में भारी संख्या में ट्रांसजेंडर्स एजुकेशन ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बना सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, सीएम योगी ने गन्ना उत्पादकों को सम्मानित किया। यूपी में 5 साल तक के ट्रैफिक चालान रद्द करने पर लोगों ने खुशी जताई, योगी सरकार के फैसले की तारीफ की। गुजरात के तटीय इलाकों में मंडराया बिपरजॉय चक्रवात का खतरा, अगले 24 घंटे में तेज हो सकते तूफान की रफ्तार, कच्छ में समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड की तैनाती। बिपरजॉय चक्रवात की वजह से वलसाड में समुद्री तटीय क्षेत्र में चल रही तेज हवाएं, मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह। सूरत के तटीय इलाकों में तीव्र चक्रवाती तूफान की चेतावनी, सुवाली बीच पर जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट। वडोदरा में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से एनडीआरएफ की 3 टीमें जगह जगह तैनात, बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर तैनाती की गई। द्वारका के गोमती घाट में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से समंदर का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। केरल के कोझिकोड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने भी दस्तक दी, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। असम के डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मूसलाधार बारिश, लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, जगह जगह वाटर लॉगिंग। एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम बदला, तापमान में गिरावट आई। प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा, लोग गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं।